नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 100% गारंटी के साथ यहाँ से ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मुंह-ज़बानी रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार लड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आधा घंटा पहले आंसर की चाहिए होगा संस्कृत का, इंग्लिश का या फिर हिंदी का, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी चैनल पर हम आधा घंटा पहले जैसे 9:15 में आपका 9:30 में आपका पेपर मिलता है और 9:15 में आपका एंट्री होता है, तो 9 बजे के पहले 9 बजे 8:55 ऐसे करीब में हम आंसर की वहाँ पर जारी कर देते हैं। जाकर देखिएगा तो मैथ का, सोशल साइंस का आंसर की आधा घंटा पहले जारी किए हैं। अगर आपको इंग्लिश से संस्कृत, हिंदी वगैरह का चाहिएगा तो उसी चैनल पर मिलेगा, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए उस चैनल पर दे रहे हैं ना कि अगर कोई भी दिक्कत भी आएगी उस चैनल पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नया चैनल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम याद कर लेते हैं, उसके बाद से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाकर देखिए ना, उसको वीडियो छोड़े हैं आधा घंटा पहले आंसर की का, पूरा सही छोड़े हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। और याद रखना, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। दूसरा का आंसर सी नंबर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तीसरा का आंसर बी नंबर, लड़की ने पूछी थी। अगला क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो डी नंबर होगा बहादुर। क्या होगा? डी नंबर होगा बहादुर, याद रखना डी नंबर। अगला क्वेश्चन, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या होता है? अभिनयो। क्या नाम है? अभिनयो। राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? छठा का आंसर होगा ए नंबर, ब्रह्मांडम्बर की रचना की गई, ब्रह्मांडम्बर की रचना की गई है। ठीक है ना। नहीं, ये तो आंसर राम नाम के बिना। ठीक है ना। आंसर क्या होगा? राम नाम के बिना ना। आंसर क्या होगा? राम नाम के बिना। आंसर आपका बी नंबर होगा। छः का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। राम नाम बिना, नाम से ही पता चल जाएगा राम नाम की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गाँव में निवास करती है। आंसर याद रखना। स्वदेशी शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नहीं, प्रेमघन। ठीक है ना। आंसर क्या होगा? स्वदेशी यानी कि प्रेमघन। ठीक है ना। स्वदेशी पाठ के लेखक है प्रेमघन। आंसर याद रखना। 8 का आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो पंक्ति से आपका उत्तर जो जाता है उसका नाम है ख। कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? कभी अगले जन्म में बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो 11 का जो आपका सही उत्तर होगा वो सी नंबर, जाति प्रथा को। आंसर क्या होगा? जाति प्रथा को। 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो 12 का सही आपका उत्तर होगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला आपका क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? अगर पूछे कि मदन किसका पुत्र था, मदन मतलब कि सेन साहब के यहाँ काम करने वाले गिरधर लाल का पुत्र था। आंसर याद रखना, गिरधर लाल का पुत्र था। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, विष के दांत नहीं मदन मदन ठीक तो है। विष के दांत कहानी कैसी है? तो एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या फिर ऐतिहासिक। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, मनोवैज्ञानिक कहानी है लेकिन मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रयत्न मानव का अर्थ है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, प्राचीन मानव। हकर्स थे। हकर्स कौन थे? तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। आंसर याद रखना, ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो 17 का सही उत्तर होगा ए नंबर, इंदौर के पास। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और उस 11 रुपये खोने का ही आरोप बहादुर पर लगाया गया था। आंसर याद रखना। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर एक नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे। आंसर याद रखना, ए नंबर। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 27 साल की उम्र में, यानी कि 1938 में जन्म हुआ था और 27 साल की उम्र में उनको मिला था। तो कितना हो गया? आप ऐड करिएगा तो कितना मिलेगा, देख लीजिए ऐड करके। उनको मिलेगा
1965, हाँ 1965 के में मिला था। कब मिला था? क्योंकि 1938 में जन्म हुआ था और 27 साल की उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था, तो 1965 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? 21 का आंसर होगा डी में अशोक वाजपेयी की। शंकु मछली को क्यों भागा? शंकु मछली लेकर क्यों भागा? खाने के लिए नहीं, उसे मतलब कि कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, काटने, कुएं में डालने के लिए कुएं में डाल देगा और फिर जब मन करेगा तब बाल्टी में निकालेगा, खेलेगा, फिर उसको कुएं में डालेगा। मतलब संतु को मन था कि मछली के साथ हम रोजाना खेले। अगला क्वेश्चन है, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी, आंसर ये नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक, फ्रेंच लेखक या फिर चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक। तो 24 का आंसर तो आपका एकदम ऐसा ही दिखाई दे रहा है, रूसी लेखक होगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म आपका हो जाएगा नाना साहब में हुआ था, शायद पाकिस्तान में है ये, ठीक है ना, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, रहीरास किसकी कृति है? अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी कृति है? तो 26 का आपका राइट आंसर होगा, 26 का राइट आंसर ए नंबर का गुरु नानक की है। किसने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पैप कोटी हिंदू वारी है? किसने कहा था? तो उनका नाम था भरतेंदु हरिश्चंद्र। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? 28 का सही उत्तर होगा सी नंबर रूपक। क्या होगा? रूपक, 28 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का सी नंबर का भरतेंदु युग के। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? आंसर होगा सी नंबर रसिक समाज की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी, आंसर सी नंबर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? 33 का आंसर होगा सी नंबर फावड़े और हल पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? कौन सा वाद जुड़ा? तो 34 का आंसर होगा सी नंबर प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो 35 का सही उत्तर आपका होगा डी नंबर संवेदनशील, आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? 36 का आंसर होगा। देखिए 37, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, बीरेन किस विचारधारा के कवि है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा बाद में क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? कंठ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ख का होगा, क से कंठ, ख से भी कंठ ही होगा। हिंदी में अंतस्थ स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना कितना होता है? 4 होता है ना, 4 होता है, ठीक है ना, कितना? 4 होता है। अगला क्वेश्चन, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईस के रमेश बनेगा। देखिए तो रमेश क्या बनेगा? रमेश तो ये होगा रमा प्लस ईस, रमेश। देखिए रमा प्लस ईस से क्या बनेगा? ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा, या फिर सी बनेगा रम प्लस एस, नहीं ये भी नहीं होगा, रमा प्लस ईस रमेश रमा प्लस एस, यही ए या फिर डी कोई होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर तो डी दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा इसका आंसर बी होगा कि डी होगा। थोड़ा एक बार बुक निकाल कर देख लीजिएगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस दा, आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। 40 का तो आंसर एकदम सही होगा, ए नंबर यश प्लस दा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगता है कि बी होगा कि डी होगा, ठीक है ना। थोड़ा इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, संधि का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन जिस लिंक के बारे में बात की थी जाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको भी फायदा होगा। इंग्लिश में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, आंसर की आपको दे देंगे, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।